आज का पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्या 9 से 10, 14, 24 से 25, 30 से 32, अध्याय 19, 1 से 3। दाऊद के कुछ सेवकों ने संयोग से अबशलोम को देखा। जिस खच्चर पर अबशलोम सवार था वह एक कड़े बतूल की डालियों के नीचे से निकला और अबशलोम का सिर बतूल में अटक गया। खच्चर आगे बढ़ गया और अबशलोम आकाश और पृथ्वी के बीच लटकता रहा। एक व्यक्ति ने उसे देखा और यह कहते हुए योआब को इसकी सूचना दी, मैंने अबशलोम को एक बतूल से लटकता हुआ देखा। योआब ने उत्तर दिया, अब मैं तुम्हारे साथ समय नहीं गंवाऊंगा। उसने हाथ में 3 भाले ले लिए और उन्हें अबशलोम के कलेजे में भोंक दिया, जो अब तक जीवित ही बतूल से लटक रहा था। दाऊद शहर के 2 फाटकों के बीच बैठा हुआ था। एक पहरेदार दीवार के पास के द्वार मंडप की छत पर चढ़ा और उसने दृष्टि दौड़ा कर देखा कि एक व्यक्ति अकेला दौड़ता हुआ आ रहा है। पहरेदार ने राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने कहा, यदि वह अकेला है तो उसके पास शुभ समाचार है। जब वह और अधिक पास आया, राजा ने कहा, उधर जाकर खड़े रहो। और अहीमअस ने वही किया। तब कूशी ने पास आकर कहा, मैं अपने स्वामी और राजा के लिए अच्छा समाचार ला रहा हूँ। प्रभु ने आज आपको न्याय दिलाया है और आपको उन सबों के हाथ से छुड़ा दिया जिन्होंने आपके विरोध विद्रोह किया था। राजा ने कूशी से पूछा, क्या नवयुवक अबशलोम सकुशल है? और कूशी ने उत्तर दिया, उस नवयुवक की जो दुर्गति हो गई है वही मेरे स्वामी और राजा के सब शत्रुओं को प्राप्त हो और उन सबों को भी जो आपके विरोध षड्यंत्र रचते हैं। राजा बहुत व्याकुल हो उठा और द्वार मंडप के ऊपरी कमरे में जाकर रोने लगा। वह यह कहते हुए इधर उधर टहलता रहा, हाय मेरे पुत्र अबशलोम, अच्छा होता कि तुम्हारे बदले मैं ही मर गया होता। अबशलोम मेरे पुत्र। योआब को यह सूचना दी गई। राजा रोते और अबशलोम के लिए शोक मनाते हैं। जब लोगों ने यह सुना कि राजा अपने पुत्र के कारण दुखी है, तो उस दिन समस्त प्रजा के लिए विजयोल्लास शोक में बदल गया। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्या 21 से 43। जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरूस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। ईसा उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था।
बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया। जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। ईसा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। ईसा यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है। ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। ईसा ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुँचे तो ईसा ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, यह कोलाहल, यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। ईसा ने सबको बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीथा कुम, इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 बरस की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। ईसा ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि यह बात कोई ना जान पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। यह प्रभु का सुसमाचार है।